Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue DTAA. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो आज करेंगे हम सीए फाइनल स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या लिखा है इसमें, मिस्टर हरी आर रेसिडेंट इंडिया, मिस्टर हरी आर रेसिडेंट इंडियन, एज कितनी है उसकी 37 ईयर, इज अ सैलरीड employed with Delta Private Limited, received the following components of the salary of his salary income during the previous year. Okay, basic salary, dearness allowance, transport allowance, medical allowance. Okay, उसके बाद क्या लिखा, he contributed 18,000 to approved pension fund of LIC। अब उसने क्या किया, कंट्रीब्यूट किया किसमें, पेंशन फंड में, और इसकी डिडक्शन कहां पे मिलती है, 80CCC के अंदर मिलती है। ओके, और उसके बाद करेगा, ही ऑल्सो पेड कितने 2 लाख बाई क्रॉस चेक फॉर मेडिक्लेम प्रीमियम टू इंश्योर द हेल्थ ऑफ हिज मदर आर रेसिडेंट एज 61 ईयर हु इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हिम एज अ लम सम पेमेंट फॉर 5 ईयर इंक्लूडिंग द करेंट प्रीवियस ईयर। अब देखो क्या है, अब जो मिस्टर हरी है उसने क्या किया, पहले तो कंट्रीब्यूट किया है पेंशन फंड में 80,000। उसके बाद क्या है, उन्होंने अपनी माँ के लिए क्या किया, मेडिक्लेम प्रीमियम इंश्योरेंस हेल्थ लिया है, उसका कितने का लमसम ले लिया, लमसम ये ध्यान रखना है, लमसम कितने का 2 लाख पेमेंट कर दी है, और कितने साल के लिए दिया है, 5 ईयर के लिए। और उनकी मदर क्या है, अब यहाँ पर देखो एज भी दी हुई है, कौन है, सीनियर सिटीजन है। ओके, और ये तो ऊपर इतनी है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। अब उसके देखो क्या लिखा है, और उनकी मदर क्या है, वो डिपेंडेंट भी नहीं है, इंडिपेंडेंट है मतलब। ओके, और नेक्स्ट देखो, ही ऑल्सो डिलीवर्ड गेस्ट लेक्चर इन रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी इन कंट्री एक्स ड्यूरिंग द ईयर, ही रिसीव्ड 8 लाख फ्रॉम सच यूनिवर्सिटी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स और रुपीज कितने 2 लाख। एक्स कंट्री क्या लिखा, इन कंट्री एक्स इंडिया डज नॉट हैव एनी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 90 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 विद द कंट्री एक्स कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर हरी अज्यूमिंग दैट ही डज नॉट ऑफ सेक्शन 115 BAC। ओके, अब इसमें क्या करना है, इन्होंने क्या है, इनकी कुछ इनकम हुई है, इन्होंने कुछ लेक्चर्स डिलीवर किए कहां पर, आउटसाइड इंडिया में, वो कंट्री का नाम क्या है, कंट्री एक्स में, और वहां पर क्या मिला उन्हें, इनकम रिसीव हुई कितनी 8 लाख आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस डिडक्ट होने के बाद मिला ये। ओके, और टीडीएस कितने का कटा है, 2 लाख का। और इसमें क्या है, जो इंडियन कंपनी है, इंडियन कंट्री है, उसका कंट्री एक्स के साथ कोई ट्रीटी नहीं हुई है अंडर सेक्शन 90 के अंदर। ओके, और इसमें क्या करना है, कंप्यूट करनी इसकी टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके, सो अब देखो क्या लिखा है इसमें, अब इसे करते हैं, क्या करना है, पहले कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ Mr. Hari for the assessment year 2022 और 23। और ये क्वेश्चन नंबर 1 है सीए फाइनल का। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले जो क्या क्या दिया, सैलरी दिए पर मंथ, सैलरी कितनी है, 60,000 इंटू में 12, ये है 7,20,000। ओके, और इसके बाद क्या दिया है, डियरनेस अलाउंस दिया कितना है, डी का देता हूँ डियरनेस अलाउंस 12% ऑफ बेसिक सैलरी का 7,20,000, इसका 12%।
12% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 86,400। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ओके, टीपीटी ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना है? 10,000 पर मंथ। 12 करोगे तो 1,20,000। उसके बाद क्या है? मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस कितने हैं? ट्रांसपोर्ट के बाद मेडिकल अलाउंस। यहाँ मेडिकल अलाउंस हमेशा फुली टैक्सेबल होता है, ये ध्यान रखना है। 5,000 इंटू में 12 तो कितना हो गया? 25,60,000। 25,60। ओके, अब इसमें क्या है? इसको सारा क्या करना है? ऐड कर लो। ऐड करो कितना? 7,20,000 प्लस में 86,400 प्लस में 1,20,000 इसमें 60,000 करोगे कितना आ गया? 9,86,400। ठीक है, क्या ये है ग्रोस सैलरी। क्या ये? ग्रोस सैलरी कितनी है? 9,86,400। इसमें से लेस करते हैं, क्या लेस करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 IAS अंडर। कितनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन? इसकी है 50,000, है ना, इंडिविजुअल की। और इसका क्या निकल के आएगी? नेट सैलरी। तो देखो कितना आएगा? 9,36,400। 9,36,400। अब इसमें क्या करेंगे? उसकी जो फॉरेन की इनकम है, जो अर्न हुई है फॉरेन में, वो वाली ऐड कर दो इसमें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये अदर सोर्स में जाएगी। ओके, ये लेक्चर डिलीवर किया है कंट्री एक्स में और वहां पर इसी देखो, इसे टैक्स डिडक्ट होने के बाद मिला है, लेकिन हमें क्या करना है? टोटल इनकम कितनी हुई है वो निकालना है। टोटल इनकम मतलब जो टैक्स पे किया उसे भी एड बैक कर देंगे इसमें। ओके, तो इसमें देखो इनकम फ्रॉम लेक्चर फॉरेन कंट्री। देखो 8 लाख तो हमें उसे 8 लाख क्या मिली है? 8 लाख डिडक्ट होने के बाद मिला है, तो 8 लाख और प्लस में 2 लाख दोनों के ऐड करके लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। अगर कोई टैक्स पे करके पेमेंट की हुई है तो उसको टैक्स जो भी पेमेंट किया है कंट्री एक्स में टैक्स का, उसे क्या कर देंगे? एड बैक कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 10 लाख। हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 19,36,400 क्या आ गया? ग्रोस टोटल इनकम। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 ओके, देखो पहली कौन सी डिडक्शन? देखो अप्रूव्ड पेंशन फंड। पेंशन फंड की डिडक्शन किसमें आती है? 80CCC के अंदर। ओके, मैं सिर्फ यहाँ पर 80CCC सेक्शन लिखूंगा और उसकी डिडक्शन लिखूंगा, और आप जब करोगे तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कितनी डिडक्शन है, कितना क्या है, आपको नोट्स बना के लिखना है, सब कुछ ये ध्यान रखना है।
तो डिडक्शन कितनी है 80,666 के अंदर पेंशन फंड की है ना, पेंशन फंड की है कितनी 18,000 की। अब कौन सी है देखो, अब इसमें है मेडिकल प्रीमियम, उस किसके लिए मेडिकल प्रीमियम लिया, अपनी मदर के लिए है, और लमसम पेमेंट हुई है किसमें 80D के अंदर। 80D के अंदर कितनी है वैसे, सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का क्या ले सकते हैं, उसमें डिडक्शन हो सकती है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या दिया है, सिंगल टाइम ही सारा दे दिया, 5 ईयर तक का लमसम दे दिया, 5 ईयर तक का दे दिया, कितना लमसम प्रीमियम दे दिया है। तो लमसम दे दिया तो हमें क्या करना है, एक बार में तो निकाले, उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी, अवेलेबल होगी, कितने 5 साल है तो 5 साल से डिवाइड कर देंगे, हर साल कितना निकल के आएगा देखो 2 लाख। इसे एक ही बार में पूरी डिडक्शन नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखना, क्योंकि इसे 5 साल के लिए दिया है ना, तो 5 साल मिलेगा, इससे बराबर डिडक्शन मिलती लेकिन रहेगी 5 साल तक। ओके, तो 5 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आएगा 40,000 आएगा। आपको नोट्स देना है पूरा, और डिडक्शन अच्छे से याद होंगी तभी आपको आएगी, ये ध्यान रखना है। तो क्या निकल जाएगा, टोटल इनकम देखो कितनी आ गई, 19,36,400 माइनस में 18,000 माइनस में 40,000, ये आ गया 18,78,400। अब यहाँ से क्या कंप्यूट करनी है टोटल टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर हरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, 2022-23 की क्या करनी है, इसकी इनकम टैक्स लायबिलिटी निकालनी। तो देखो 37 की है, तो ऑन फर्स्ट 2.5 लाख पर क्या ले लिया, 2.5 लाख पर 0। ओके, ऑन नेक्स्ट 2.5 पर कितना लगेगा 5%, तो 5% कितना आएगा 12,500, यहाँ लिख देना अमाउंट। और ऑन नेक्स्ट 5 लाख तो कितना आएगा देखो 20%, तो कितना आएगा 1 लाख। ऑन बैलेंस, अब जो ऊपर कवर हो गया उसे माइनस कर दो, कितना है टोटल 18,78,400 में से 10 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा देखो 8,78,400। इसका 30% निकालो, बैलेंस बचा ना, इसका 30% निकालोगे तो कितना आएगा 2,63,520, 2,63,520। टोटल करो 2,63,520 प्लस 1 लाख प्लस 12,500, 3,76,20। ओके, 12,500 प्लस 1 लाख प्लस में 2,63,520, 2,63,520। ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स। अब यहाँ सरचार्ज की बातें नहीं है, क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं किया, सरचार्ज नहीं आएगा अभी। ओके, तो कितना हो गया 3,76,020, और इसमें 4% निकालो इसका 3,76,20, 4%।
कितना आ रहा है 15,041 कितना आ रहा है 15,041 प्लस कर दो इसमें 3,76,020 में 3,76,020 कितना आ गया 3,91,060। ओके, अब क्या निकालना है, ये हो गया टैक्स पेबल। अब क्या देखो, अब नोट दो क्या इसमें लेस करेंगे, टैक्स पेबल लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है यहाँ पर। लेस क्या करेंगे, लेस रिलीज अंडर सेक्शन 91। ओके, अब यहाँ पर डाल दो हेडिंग वर्किंग नोट नंबर 1। अब यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 तो पहले निकालना है एवरेज टैक्स रेट ऑफ इंडिया। इंडिया का एवरेज टैक्स रेट निकालो, कितना देखो 3,91,060 है कि 61 आएगा 61। इसको देखो टोटल इनकम कितनी है 18,78,400 इंटू 100 करो, आ जाएगा 18,78,400 इंटू 100, ये कितना आ रहा है 20.82%। और वही एवरेज टैक्स करो, इसका एवरेज टैक्स रेट और कंट्री टैक्स। कंट्री टैक्स मीन फॉरेन कंट्री। अब उसमें देखो टीडीएस कितना कटा था 2 लाख, तो टीडीएस 2 लाख कटा था, उसका टैक्स अमाउंट कितना गया 2 लाख। और टोटल इनकम कितनी हो रही थी 10 लाख। 10 लाख कैसे, जो इनकम मिली थी उसे टैक्स काटने के बाद 8 लाख मिली थी, तो उसकी टोटल इनकम कितनी होगी है, उसमें एड बैक कर दो टैक्स को, तो टोटल इनकम आ जाएगी। तो टोटल इनकम कितनी थी 10 लाख। इसे तो सिंपल कर दो 20% मल्टीप्लाई कर दो 100, सीधा आ जाएगा 20% डायरेक्ट। सिंपल है ये वाला। अब देखो विच एवर इज लोअर, जो लोअर है उसी क्या मिल जाएगी, उसे टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो लोअर कौन सा इन दोनों में से 20%, तो लेस कर दो 20%, तो मतलब 2 लाख ही तुम होगा पूरा 10 लाख इंटू में 20% सिर्फ वही आएगा जितना वहां पर टीडीएस कट हुआ है 2 लाख। ओके, ये आ गया। अब इसे माइनस कर दो तो क्या जाएगा टैक्स लायबिलिटी कितना आएगा देखो 2,01,91,061। ये राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ हो जाए। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे जल्दी से। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्या डिडक्शन आने चाहिए अच्छे से, आपको कैरी फॉरवर्ड वाला जो चैप्टर है वो भी आना चाहिए। आप इंटरनेशनल टैक्सेशन पढ़ रहे हो तो ऑफकोर्स तो पीछे की सारी चीजें आपको आती होंगी। ओके, तो ये सारी चीजें नॉर्मल बेसिक चीजें हैं जो आनी चाहिए, जो आप पढ़ चुके हो पहले से। तो अब लिख लो जल्दी से वीडियो पॉज करके। अब देखो सीए फाइनल का है स्टडी मेट का क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका मतलब ये नहीं अगर मैं सीए फाइनल के करा रहा हूँ तो ये सीए में फाइनल पर भी एप्लीकेबल है और सीए प्रोफेशनल पर भी एप्लीकेबल है, ये ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें देखो क्या है। अब देखो मिस्टर अनिल अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 52 years furnishes the following particulars of income earned by him in India. Country and for the previous year 2021-22 India does not have double taxation avoidance agreement with country and
मिस्टर अनिल है वो रेसिडेंट है इंडिया का, ठीक है, और उसकी एज कितनी है 52 ईयर्स, और उसने कुछ डिटेल इनकम से के रिगार्डिंग क्या किए, फर्निश किए, और उसको क्या है उसमें कंट्री एन है उसके साथ, और इंडिया का कोई भी ट्रीटी नहीं है किसके अंदर, सेक्शन 90 के अंदर। ओके, अब देखो क्या लिखा है, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल कैरिड ऑन इन मुंबई, मुंबई में प्रोफेशनल कोई भी कैरिड है उसकी इनकम उसमें भी 8,50,000 की। एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एक्स, अब कंट्री एक्स की जो एग्रीकल्चर इनकम है वो क्या है, अगर दूसरे देश से कोई इनकम हो रही है तो वो टैक्सेबल होती है 100%, उसकी सेक्शन 10 में कोई डिडक्शन नहीं मिलती है, आई मीन कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती उसकी। ओके, और क्या है, डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेट इन कंट्री एन, और कंट्री से डिविडेंड भी मिला है। रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक फ्रॉम कंट्री एन, और क्या है 6,25,000 की उसकी इनकम हुई है किससे, रॉयल्टी इनकम से, और एक्सपेंस भी इनकम हुए रिगार्डिंग रॉयल्टी इनकम जो हुई है उसके रिगार्डिंग कुछ एक्सपेंस भी हुए कितने 75,000 के, और बिजनेस लॉस भी है कितना है, कंट्री एन से हुआ है कितने का, 1,10,000 का। द डोमेस्टिक टैक्स लॉ कंट्री एन डज नॉट परमिट टू सेट अप बिजनेस लॉ एट एनी अदर इनकम। अब देखो क्या है, डोमेस्टिक टैक्स लॉ है, जो डोमेस्टिक टैक्स लॉ किसके, अदर कंट्री का, जो कंट्री एन का है वो अलाउ नहीं करता है कि तुम बिजनेस इनकम किसी और के साथ सेटअप कर लो। ओके, एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्सेबल इन कंट्री एन, कंट्री एन में क्या टैक्सेबल है, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इन कंट्री एन कितना है, जो कंट्री एन है उसका टैक्स रेट है 18% कंप्लीट टोटल इनकम, एंड टैक्स पेबल बाय मिस्टर अनिल इन इंडिया फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23 assuming that he did not work section 115 BAC for the assessment year 2022-23। ओके, तो इसमें क्या करना है, उसकी टैक्स पेबल बताना है, टोटल इनकम कंप्यूट करनी है। ओके, तो करो अभी से, ध्यान से देना, ध्यान देना है। ओके, तो क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर अनिल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ओके, 2022-23 की क्या निकाली, इसकी टोटल इनकम कैलकुलेट करो। तो क्या क्या है देखो, इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल, बिजनेस में प्रोफेशनल इनकम फ्रॉम, आपको यहाँ पर्टिकुलर भी बनाना है, यहाँ अमाउंट भी डालना है। ओके, अमाउंट का भी कॉलम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, एक इनकम है 8,50,000। ओके, और उसके बाद क्या है, रॉयल्टी इनकम जो कहते हैं, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम कंट्री एक्स, एक्स है एन। ओके, तो रॉयल्टी इनकम कितनी, 6,25,000, उसमें से लेस क्या कर दोगे, लेस करोगे 75,000 एक्सपेंस, 6,25,000 और 75,000 कितना हो जाएगा, 6,25,000 माइनस में 75,000 करोगे 5,50,000, 5,50,000
अब इसमें से लेस भी करेंगे, क्या लेस करेंगे? लेस करेंगे बिजनेस लॉस इन कंट्री एन, बिजनेस लॉस कंट्री एन। ओके, कंट्री एन, कंट्री एन का कितना है? 1,10,000। तो कितना आ जाएगा? 5,50,000 माइनस में 1,10,000, ये आ गया 4,40,000। ओके, 4,40,000 आ गया। अब इसके बाद देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखो कितना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स कौन कौन सी इनकम है इसकी? एग्रीकल्चर इनकम इन कंट्री एन, एग्रीकल्चर इनकम फ्रॉम कंट्री एन। कंट्री एन से क्या हो रही है? उसको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है? 1,30,000, 1,30,000। और कितनी है देखो? डिविडेंड फ्रॉम कंट्री एन, कंट्री एन से कितना डिविडेंड आ रहा है? 85,000। 85,000 आ रहा है, तो इसे ऐड करोगे तो कितना आएगा? 1,30,000 में 85,000, ये आएगा 2,15,000। ओके, 2,15,000। इधर तो नहीं है कुछ? नहीं, इधर तो कुछ नहीं है। 5,50,000 प्लस 8,50,000 हो गया, प्लस 4,40,000 और कितना है? 2,15,000। ग्रोस टोटल इनकम कितनी है? ग्रोस टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम है 15,05,000। ओके, टोटल पीजीडीपी, पीजीडीपी की टोटल कितना हो रहा है? यहाँ पर देखो ये हो रहा है 12,90,000। ओके, अलग अलग हेड का टोटल करके दिखाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे? लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6। अब इसमें देखो कौन सी डिडक्शन है? अब देखो इसमें इनकम फ्रॉम प्रोफेशनल कैरियर इन मुंबई, एग्रीकल्चर इनकम और क्या? डिविडेंड फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेट इन कंट्री। अब देखो क्या इनके ऊपर क्या देना है? इसके रिगार्डिंग नोट देना है। एग्रीकल्चर इनकम जो कंट्री एन से है, इसमें क्या डिडक्शन? किसमें डिडक्शन है? डिडक्शन नहीं, एग्जाम्पशन सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 में नोट अलाउ, क्योंकि ये क्या है? कहां से हो रही? फॉरेन से रिसीव हो रही है एग्रीकल्चर इनकम। अगर इंडिया में होती तो एग्जाम्प हो जाती। ओके, और उसके बाद क्या है? डिडक्शन देखो, डिडक्शन कहाँ पे होगी? रॉयल्टी में, रॉयल्टी में डिडक्शन होती है 3 लाख तक की, अप टू 3 लाख। कब? कौन सा सेक्शन है? 80 QQB में। ओके, तो डिडक्शन देखो अंडर सेक्शन 80 QQB के अंदर, QQB के अंदर कितना डिडक्शन मिलेगा? इसमें 3 लाख। इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ पहले डिडक्शन ये सारा कुछ क्लियर होना चाहिए आपका। तो देखो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम आ जाएगी, टोटल इनकम। तो टोटल इनकम देखो कितनी हो जाएगी? 12,05,000। ओके, 12,05,000 टोटल इनकम होगी। अब क्या निकालना है? कंप्यूटेशन करना है टैक्स लायबिलिटी।
computation of tax liability of Mr. Anil for the assessment year 2022 and 23। ओके, मिस्टर अनिल कौन है? इंडिविजुअल है, तो क्या आएगा? ऑन फर्स्ट 2.5 लाख कितना है? मिल कुछ नहीं आएगा। ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख 5% 12,500। ऑन नेक्स्ट 5 लाख 20% 1 लाख। ऑन बैलेंस में कितना आएगा? 12,000 मतलब 2,05,000। 2,05,000 का 30%। 2,05,000 30%, 61,500। तो टोटल कितना आ गया? 61,500 प्लस में 1 लाख प्लस में 12,500, क्या आ गया? 1,74,000। 1,74,000। अब इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स इंटरनेट 4%। इसका 4% निकालोगे तो कितना आएगा? 6,960। 6,960 आ गया। इसको ऐड करोगे 1,74,000 आ गया 1,80,960। अब इसमें से लेस क्या करोगे? लेस करोगे रिलीफ अंडर सेक्शन 91। ओके, रिलीफ करनी है, लेस करनी है। अब देखो रिलीफ के लिए क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना है, इसमें निकालना है वर्किंग नोट नंबर 1 एवरेज टैक्स रेट इन इंडिया। इंडिया में एवरेज टैक्स रेट कितना है? तो निकाल देखो कितना है? 1,80,960। कितने पे आया? 12,05,000 पर टोटल इनकम। 100 में 100 करोगे तो कितना परसेंट बनेगा? डिवाइड 12,05,000 इंटू में 100, ये आ रहा है 15.15। 1,80,960 960 डिवाइड करोगे 12,05,000 इंटू में 100, ये आ रहा है 15.014174%। ओके, और वही कितना है? एवरेज टैक्स रेट ऑफ कंट्री एन का देखो एवरेज टैक्स रेट कितना दे रखा कितना? 18%। ओके, अब हमें क्या निकालनी है? इसकी इनकम निकालनी है। टैक्स कितने पर एग्जेम्पशन मिलेंगे? ओके, इसके लिए देखो यहाँ पर मैं मिटाना पड़ेगा, मुझे रफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करना है? वीडियो पॉज करके लिख लेना है यहाँ से। ओके, बैक करके। तो यहाँ पर मैं करूंगा रफ, बिकॉज स्पेस है कम। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यू टैक्स इनकम, हमें डब्ल्यू टैक्स इनकम कैलकुलेट करनी है। ओके, तो वहां पर देखो कितना था? सारी सी कंट्री की नेट इनकम निकालो सब कुछ एज पर इंडियन प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, कैसे क्या क्या टोटल इनकम में क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेगी, कोई क्या लेस करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या है? एग्रीकल्चर इनकम, एग्रो इनकम कर देता हूँ। एग्रो इनकम कितनी है? 1,30,000
लेस कर दो, लेस नहीं करना, रॉयल्टी, रॉयल्टी इनकम, ये देखो कितनी है रॉयल्टी इनकम कितनी है, देखो 6,25,000। इसमें क्या क्या लेस होगा, लेस कर दो एक्सपेंस, एक्सपेंस कितने है, एक्सपेंस है 75,000 की, ओके। और डिडक्शन कितनी थी, डिडक्शन भी यहीं पर लेस कर दो 80 क्यू बी में थे ना 3 लाख की, ये तो इससे भी नेट हो गया, नेट कर दो कितना है 6,25,000 माइनस में 75,000 माइनस में 3 लाख 2,50,000, ओके। अब क्या करना है, ये तो हो गया। अब इसके बाद कौन सी इनकम बची है, डिविडेंड, $85,000, इसको टोटल करो कितना है, देखो 1,30,000 प्लस में 2.5 लाख प्लस में 85,000 4,65,000, इसमें से लेस कर देंगे क्या, लेस करो बिजनेस लॉस, जो बिजनेस लॉस हुआ है कंट्री एंड में कितना है 1,10,000, कितना आ जाएगा, देखो 1,10,000 माइनस करोगे 3,55,000, ये है। इस पे क्या मिलेगी, एग्जाम्पल मिलेगी, ओके। इसके ऊपर एग्जाम्पल मिलेगी, मिलेगी तो कितना है 3,55,000। इसमें देखो बीच एवर लोअर कौन सा है, 15 पॉइंट इंटू में 15.0174%, इतनी कितनी रिलीफ मिलेगी 15.0174%, कितना आ रही है 53,312 कर दो राउंड, 53,312 कितना आ जाएगा, देखो मैच कर दो, लेस करोगे 1,80,960, कितना आ गया 1,27,650 कर दो, क्या है राउंडेड ऑफ में टैक्स पेबल राउंडेड ऑफ, ओके, ये निकल जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको प्रोविजंस होने चाहिए, डिडक्शंस होगी, एग्जम्पशंस होगी, ये सारे याद होने चाहिए, तभी आप कर पाओगे, ध्यान रखना। 1,12,27,1,27,650 ये है। अब वीडियो पॉज करो और लिख लो इसे भी, जल्दी से करो, जल्दी। So, I think it is enough for today. In next class, we will continue DTAA. In next class, I will also cover some practical problems of CA final statement. I mean CMA final statement. Okay. अब CMA final statement के 2 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद इसे यहीं पर एंड कर देंगे. Okay. So, practice is very important. So, खुद से भी प्रैक्टिस करनी है. जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ भी समझ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है. So practice is more important. Okay. So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.